जॉइंट को आप जो है प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, पोस्टीरियर ग्लैंड प्रोग्रेशन ग्रेड। इसका प्रोग्रेशन क्या होगा कि क्योंकि ये अब मैंने बियॉन्ड 90 डिग्री जाना है तो इस हेड को आपने इस फोरहेड पर रखना है, ठीक है। इसको आपने ये रखना है, ये आपका ये कर लो, और इस पोजीशन पर आपने रखना है ये इंटरनली रोटेट करो, ये ठीक है, इस पोजीशन पर, क्योंकि अब आपने प्रोग्रेशन ग्रेड करना है, बियॉन्ड 90 डिग्री आपने जाना है। क्लियर है। इस सूरत में बेस्ट ये है कि आप नीचे स्कैपुला को स्टेबलाइज करो टावल से, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता, ठीक है। अब जो है अब क्या करेंगे, आप इवन यहाँ से भी स्टार्ट खड़े हो सकते हो और यहाँ पर भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपने ये हाथ रखा, दूसरे हाथ से रीइंफोर्स किया, चेस्ट को आपने ये बिल्कुल रिलैक्स करें और देखें ये चेस्ट की ओर से आप पोस्टीरियर ग्लैंड कर रहे हैं। अब देखो ये इनिशियल ग्लैंड है, ठीक है, और ये टिश्यू स्लैग का है, इवन यक्स बियॉन्ड में देखो मैंने सस्टेन किया और फिर छोड़ दिया, ठीक है, बियॉन्ड टिश्यू रेजिस्टेंस में चले गए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आपको फील होना चाहिए, आपको वाकई रेजिस्टेंस है, आप परफॉर्म करोगे ना तो ये आप खुद फील करोगे वाकई ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से देखें ये जस्ट इनिशियल है, ये स्लैग का है और इवन स्लैग को बियॉन्ड करता हूँ, पूरा बॉडी का वेट आप ले लें, ठीक है। क्लियर हो गया। जस्ट ये आप यह भी कर सकते हो कि इनकेस अगर काउच की पोजीशन ऐसा है तो यहाँ से आप हाथ के जरिए कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। ये काउच छोटा है तो फिर आपने चेस्ट के हाँ तो यहाँ पर आ जाए ना, ये देखो यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप इवन आप कर सकते हो, यहाँ से आप क्लियर हो गया। دي تربطة كذا نختاري स्केपुला आपका स्टेबलाइज, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रीन ह्यूमरल जॉइंट को हम टारगेट करते हैं ना, उसके लिए जरूरी है कि आप स्केपुला को स्टेबलाइज करें। काउच के एज पे होगा तो आप पोजीशन पर खड़ा होना है, बियॉन्ड 90 डिग्री है तो फिर आपने उसको हेड को इसी तरीके से जो है आपने ले लेना है। क्लियर है कि इसमें इंटरनल रोटेशन आ जाए और साथ साथ ये क्लियर है। सर ये इधर ह्यूमरस पे एक्सटर्नल रोटेशन नहीं है सर, ह्यूमरस पे ये एक्सटर्नल रोटेशन है और ये इंटरनल रोटेशन करो आधा इंटरनल, ठीक ना। क्लियर हो गया। यस सर। क्लियर है। नो सर, सर आप लोअर आर्म की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल है सर? हां इंटरनल इसी का मैं ठीक किया था सर आपने ठीक किया था, लेकिन मैं ह्यूमरस की बात कर रहा था सर। एक्सटर्नल रोटेशन हम ह्यूमरस पे करेंगे या लोअर आर्म पे? है ना, या जी के बाद शोल्डर का शोल्डर है हमारे बहुत एक्सटर्नल रोटेशन में सर, डी टाइम के एक्सटर्नल रोटेशन में सर, इंटरनल रोटेशन तब होगा जब आप नीचे जाएंगे सर। क्लियर हो गया। इंटरनल ये क्लियर हो गया। इंटरनल है सर। ये क्लियर है। अच्छा अब देखें, ये तो हम ये एक और प्रिंसिपल ये भी है कि आप अगर हम ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट इंक्रीज करें तो ओवरऑल मूवमेंट मैंने बताया था ना, ओवरऑल मूवमेंट इंक्रीज होती है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि हम इस ग्लैड से शुरू करते हैं, पोस्टीरियर ग्लैड से। आप इनिशियली रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है, और फिर जो है ये पोस्टीरियर ग्लैड है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो देते हो इंफीरियर ग्लैड, ठीक है, या कॉर्डल ग्लैड, ठीक है। तो कॉर्डल ग्लैड जो है बहुत इजी है, इसकी दो वो है जो एक तरीका है, इसको आप क्या से भी वो कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है योग तराशे बच्चे
ये हो गया। ठीक है, इसमें हमने जो है अपर ट्रंक को स्टेबलाइज करना है, अपर ट्रंक को हमने स्टेबलाइज करना है। तो बेस्ट ये है, देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स सब तक रिलैक्स करें ना, रिलैक्स है। अब देखिए जस्ट आप बॉडी को नीचे देखिए, लास्ट लो मतलब सर ये हो गया, ये आप ये इजी है, आप इसको भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और वो बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये इनिशियली क्या है आपका ग्रेड 1 है, अब ये कंपेरेटिवली ग्रेड 2 है, देखो ग्रेड 3 है, और देखो मैंने ये किया और थोड़ा सा ये हो गया, क्लियर है? तो ये कॉर्डल ग्लाइड है। क्या ग्लाइड है? केस अगर आप कहते हो कि एब्डक्शन भी इम्प्रूव हो तो ये कॉर्डल ग्लाइड है। अब इसको आपने क्या किसी को सर इधर अब देखिए, अब आपने कॉर्डल ग्लाइड लेना है, जिस तरीके से आपकी बुक में भी है और आप उसी तरीके से भी आप कर सकते हो। आपने फिर जो है यहाँ पर खड़े होना है, यहाँ पर आपने खड़ा होना है, ठीक है। इसमें आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपने खड़ा होना, पेशेंट को आपने अप्रोच करना है। अब मैं इधर भी सर ये हाथ को आपने इसी तरीके से ये रखना है, ठीक है। अगेन आपने ह्यूमरल जो हेड है, ह्यूमरल हेड, इसको आपने पल्पेट करना है, ठीक है, इसको आपने पल्पेट करना है और इसी तरीके से देखो ये नोट बनाएंगे। हाँ क्या कि वहाँ पर स्पेस नहीं मिलता, पोजीशन भी चेंज किया आपने, पोजीशन भी चेंज हुआ ना, वहाँ पर ये पोजीशन था, अब मैं सामने आ गया, क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये हाथ जो है, हाँ अब ये आपके पास ये उल्टा हो गया क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया ना, ठीक है। तो इस हाथ से मैंने इनको जो है स्टेबलाइज किया, ये देखो अगेन अपने ट्रंक और आर्म से इसको मैंने स्टेबलाइज किया। मोबिलाइजेशन हैंड मेरा अब ये है, अगर मैं मेरी डायरेक्शन ये है तो फिर ये मेरा प्रोक्सिमल मोबिलाइजिंग हैंड कहलाता है और ये फिर अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन ये चेंज होता है, कभी ये मीडियल बनता है, कभी लेटरल बनता है, कभी ये क्रेनियल बनता है, कॉर्डल बनता है, प्रोक्सिमल बनता है, डिस्टल बनता है, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगेन वही प्रोसेस ये है कि आपने ह्यूमरल हेड को जो है पल्पेट करना है, ये है ज्वाइंट लाइन पर आपने ये जो वेब है ये रखना है, ये ठीक है। और इसके उसमें आपने ये देखो ये इनिशियल क्या है, ये देखिए टिश्यू रेजिस्टेंस तक गया और मैंने होल्ड किया, ठीक है, सही है। टिश्यू रेजिस्टेंस मैंने होल्ड किया, ये ग्रेड 4 तक मैंने दे दिया ना। इसलिए जरूरी है कि पेशेंट स्टेबल हो, अगर ये पूरा प्रेस हो तो इस तरीके से नहीं हो, समझ गए? ठीक है। अगेन ज्वाइंट लाइन, जो ज्वाइंट लाइन है उस पे आपने इमोबिलाइजिंग हैंड का जो वेब है वो आपने रखना है और इसी तरीके से आपने फोर्स आपका इस डायरेक्शन पर होगा क्योंकि कॉर्डली आप अप्लाई करते हो ना। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। तो ये बेस्ट जो है ये है। इसमें आप डिस्ट्रक्शन के साथ भी कर सकते हो, थोड़ा सा आप ये डिस्ट्रक्ट करो, देखो ये कर लो और फिर अगेन आपने ठीक है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो ताकि ये से ब्रेक हो और फिर जो है आप ये देखें। हाँ इंफीरियर को कॉर्डल ग्लाइड भी कहते हैं ना, ये इंफीरियर ग्लाइड है। हाँ हाँ एब्डक्शन के लिए मैंने आपको ये फ्लेक्शन की कहानी खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल अब आप अब्डक्शन की बात करते हो तो अब्डक्शन की लिए ये है कि आप इंफीरियर या इसको कॉर्डल ग्लाइड भी कहते हो आपको क्लियर हो गया। अच्छा पोस्टीरियर ग्लाइड से ये कर्तन साहब कहते हैं कि फ्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है साथ साथ
इंटरनल रोटेशन भी इम्प्रूव होता है। क्लियर हो गया? Yes, sir. फ्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है, साथ साथ इंटरनल रोटेशन भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, कॉर्डल ग्लाइड या इंफीरियर ग्लाइड से आपका एब्डक्शन इम्प्रूव होता है। ये क्लियर हो गया? अब जो है फॉर एग्जांपल अब हम करते हैं एडक्शन या एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सटेंशन की लिमिटेशन है। खासतौर पर ये जो एडेसिव कैपिलरिटिस है उस के केस में सारे मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है ना। तो आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन पर करेंगे, प्रोन हो बेस्ट ये है कि आप कॉर्डिंग राइट से जो है एब्डक्शन किस तरह है? कॉर्डिंग राइट से एब्डक्शन ये है कि कंसर्वेटिव साहब कहते हैं कि ये ह्यूमरल हेड जो है ये हमारा कन्वेक्स है, नीचे जो क्लिनाइट कैविटी है ये कनकेव है। ठीक है, तो ये जब ये मूवमेंट होता है ये तो ऊपर जाता है ना, ठीक है, लेकिन जो इसकी ग्लाइड होती है वो नीचे आता है। ठीक है, ये कन्वेक्स कनकेव रूल है। तो इसीलिए हम उस थ्योरी को जो है उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसको हम इंफीरियर ग्लाइड करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब आप इसमें आप अगेन आप दो हाथ रखते हैं, ये रखो, रिलैक्स फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन को आपने इम्प्रूव करना है ना। तो अगेन आपने यू रखा, इसको आपने स्टेबलाइज किया इस हाथ से, और अब ये अगेन आप खड़े होंगे बिटवीन द पेशेंट ट्रंक एंड आर्म। ठीक है, ये जो फोरआर्म है इसका, और अगेन आप ह्यूमरल हेड को परफेक्ट करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर आपने हाथ रखना है। ठीक है, ये देखो इसका ये स्केपुला का बॉर्डर है, यानी बिल्कुल यहाँ पर आपने बॉर्डर रखना है। और आपने इसको देखो, ये मैं क्या करता हूँ, ये इंटीरियर ग्लाइड है और ये मैं पूरा जो है टिश्यू डिस्टेंस तक गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर है ना? ठीक है, तो इंटीरियर ग्लाइड से क्या इम्प्रूव होगा? एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, अब जो है इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ये है कि कभी कभी खासकर ओल्ड एज में क्योंकि मसल जो है वो वीक होते हैं, और ये शोल्डर जॉइंट इसका जो कैप्सूल्स है खासतौर पर जो इंटीरियर कैप्सूल्स है वो डिफिशिएंट होता है, थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, और यही वजह है कि ये मोस्टली हमारा जो शोल्डर ह्यूमरल जॉइंट है वो इंटीरियरली सबडक्स होता है। ठीक है, तो उसको हम 90 डिग्री से बियॉन्ड, ऐसा नहीं है कि हम ये करते हैं, ठीक है, और साथ में अच्छा ये भी आप करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये करो और उसको ऊपर आप करें तो टफ आएगा और उसको आपने। ठीक है, तो जस्ट आप 90 डिग्री कर लो, ठीक है, लेकिन जस्ट आपने ये ग्लाइड से आपने करना है, साथ साथ आपने ये मूवमेंट नहीं करें। ठीक है, आप ये करते हो साथ में ये मूवमेंट हो तो ये वाकई और ज्यादा इंटीरियर जो है उसकी ग्लाइडिंग होगी। वीडियो खराब है ना भी। ठीक है, तो आप इसको इसी की जो है बीच में रख सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर है? इवन आप जो है सुपाइन हो, कभी कभी जो है अगर आप पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि आप जो है उसको प्रोन पोजीशन पर नहीं कर सकते हो, और आप कहते हो कि यार एक्सटर्नल लिमिटेशन है, खासतौर पर जो है फ्रोजन शोल्डर में मोस्ट लिमिटेशन हमारा एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, फिर एब्डक्शन है फॉलोड बाय मीडियल रोटेशन, LAM होता है ना, लैम। ठीक है, तो लेटरल रोटेशन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड फॉलोड बाय एब्डक्शन देन मीडियल रोटेशन। ठीक है, तो उसमें केस इन केस किसी को जो है सर्जरी हुई है या पर जो है, क्योंकि सर्जरी मोस्टली सर्जिकल केस में रेसिप्रोकेटिव भी साथ कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोबिलाइज होता है, मूवमेंट नहीं करता, तो फिर फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैपिलरिटिस मिलता है। ठीक है, आप कहते हो कि आप जो पोस्टीरियर ग्लाइड आपने दे दिया, इंफीरियर ग्लाइड आपने दे दिया, सारे जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड है, आप कहते हो कि मैं ये स्पेसिफिकली एक्सटर्नल रोटेशन को भी टारगेट करता हूँ ना, और पेशेंट को आप प्रोन पोजीशन पर नहीं कर सकते या साइड लाइन पोजीशन पर आप नहीं कर सकते, तो इवन आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप जो है ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, नोट रख आ जाओगे, देखो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कोई सपोर्ट है वो आपका ये कर सकता है। अब जो है आप यहाँ पर ह्यूमरल हेड को आपने परफेक्ट किया, देखो जस्ट यहाँ से आपने मोबिलाइज किया,
एक मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये पूरा जो है ग्लाइडिंग हो रही है, देखिए यहाँ पर जो है मुझे फील भी होता है कि मैं ग्लाइड करता हूँ यहाँ की इवन बियॉन्ड, फिर मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन आप अपना पोजीशन, जाहिर नहीं है कि टिल्टनबार्ग ने प्रोन किया है तो आप प्रोन करो, आप मॉडिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन योर सिचुएशन, लेकिन मेक श्योर हो कि वाकई मोमेंट हो, ठीक है। देर है इसको जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे जो है वो करेंगे, आपने प्रैक्टिस करना है, आप क्यों कराएं। हाँ? अब क्योंकि ये एब्डक्शन है, ठीक है, इसको आप उसी हॉरिजॉन्टली आप ले लो और ये करो तो ये टारगेट होगा एब्डक्शन, ठीक है। वो पोस्टीरियर ग्लैड ना जैसे आपने ले लिया तो ये कर लो, ठीक है। और ये ऐसे मूवमेंट है कि आप ग्रास मूवमेंट को आप ये टारगेट करते हो ना तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे होता है, तो वो भी इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आपने जो है जो ग्रास मूवमेंट है मेन उसको आपने टारगेट करना है, बस समझ में आ रही है। क्लियर हो गया सर हॉरिजॉन्टल एडक्शन के लिए हम पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे ना सर? एडक हॉरिजॉन्टल एडक्शन के लिए एडक्शन बिल्कुल आप पोस्टीरियर ग्लाइड से होगा, पोस्टीरियर ग्लाइड होगा तो उससे आपका हॉरिजॉन्टल एडक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है, फ्लेक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है, साथ साथ इंटरनल रोटेशन भी हो सकता है। एबडक्शन की जगह कॉर्डल ग्लाइड से ये हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये आप ये करो कि आपस में ग्रुप बना लो फीमेल का।